और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। I'll be chasing colors. हाँ बेटा, तो हम देखते हैं पहले वेव ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा, वेव ऑप्टिक्स। अब देखो, वेव ऑप्टिक्स मतलब ये कि जिसमें हम ऑप्टिक्स मतलब लाइट और वेव मतलब वेव नेचर, यानी जिसमें हम लाइट के वेव नेचर की बात करते हैं, वो प्रॉपर्टीज जो वेव नेचर पे डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले देखिए हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस की बात करें, हाइगेन क्या कौन थे? तो हाइगेन एक डच फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले वेव फ्रंट की परिकल्पना की थी, हाइपोथेसिस दी थी, सोचा था कि वेव फ्रंट जैसे कोई चीज़ होती है, उसके बारे में बताया था। अब वेव फ्रंट की बात करें, वेव फ्रंट क्या होता है? कोई वेव ट्रैवल कर रही है, उस वेव के ट्रैवलिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर जो सरफेस होता है, उसी को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, तो हाइगेंस प्रिंसिपल में ही सबसे पहले आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, मैं लिखता हूं, द लोकस ऑफ ऑल, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग in same phase is called wavefront. It's called wavefront. मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, लोकस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये एक टर्मिनोलॉजी है फिजिक्स के लिए। लोकस मतलब सिंपल सा पाथ। क्या? पाथ। ठीक है, द पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ये समझिएगा, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, एक दूसरी डेफिनेशन भी बोलते हैं कि द वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द surface of constant phase, मतलब it is also defined as a surface of constant phase, मतलब एक सरफेस जिसके हर पार्टिकल का फेज कांस्टेंट है, दैट इज व्हाट डिफाइंड एज वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। चलिए इसे बैठाते हैं बेटा। तो देखो, वेव फ्रंट आपको बता दिए। अब हाइगेंस प्रिंसिपल में ही कुछ चीज़ें और इसमें बता देते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल में ही कुछ पॉइंट्स हैं। तो हाइगेंस प्रिंसिपल में हाइगेंस प्रिंसिपल में कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लो। सबसे पहले द वेव ट्रैवल perpendicular, the wave travels perpendicular to the wave front। जो वेव है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। ठीक है, दूसरा टाइम टेकन
from one wavefront to another wavefront is same for ऑल रेज, यानी कि कितनी भी रेज होंगी वो जब एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट पे जाएंगी तो उनके लिए क्या होगा, टाइम टेकन सेम होगा। ठीक है बेटा। तीसरा, ऑल पॉइंट्स ऑन ए wave front is the source of new wave fronts। मतलब कि ऑल पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट, किसी वेव फ्रंट के जो सारे पॉइंट्स होंगे वो एक सोर्स ऑफ न्यू वेव फ्रंट्स के लिए एक सोर्स की तरह काम करेंगे। इज द सोर्स ऑफ न्यू वेव फ्रंट्स विच आर नोन एज, जो न्यू वेव फ्रंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स और सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इसे नोट कर लीजिए और बताता हूँ मैं, इसे नोट कर लीजिए। मिटाते हैं बेटा इसे, ये 3 पॉइंट्स हो गया। देखो फिर 2 पॉइंट्स और कि ऑल पॉइंट्स ऑन ए wave front vibrate in सेम फेज, यानी सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। एक पॉइंट और, द वेव fronts move with the speed of wave, यानी जो वेव फ्रंट होते हैं वो भी स्पीड ऑफ वेव से ही मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए, ये हाइगेंस प्रिंसिपल में ये चीज़ थी। अब वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करते हैं मैं उसकी बात करता हूँ, इसे नोट कर लीजिए। मैं मिटाता हूँ इसे। देखिए फिर आपका आता है बेटा
वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने कहा मान लीजिए ये एक वेव फ्रंट है, मैं इसे F1 बोल दे रहा हूँ। F1 एक वेव फ्रंट है, ठीक है बेटा। और मैं ड्रॉ करने के लिए अभी ड्रॉ कर देता हूँ। डायग्राम ऐसे ही बन पाएगा कह लीजिए, या आप चाहें तो ऐसे सोच सकते हैं। चलिए कि हमने कहा इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है वो कैसे बिहेव करेगा, एक नए सोर्स की तरह। किसके लिए? नए वेव फ्रंट बनाने के लिए, वेवलेट्स के लिए। तो हमने सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के लिए तो हमने कहा देखो इसको, इस पॉइंट को सोर्स माने और इसे एक किसी भी सोर्स से, पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट लाइट निकलती है वो स्फेरिकल फॉर्म में निकलती है। तो हमने कहा मान लो वो ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी बेटा। ऐसे मान लो यहाँ पे बना दिए, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है कि मैं एक बात बता दूं, लाइट जो है हम मान के चल रहे हैं जो वेव है वो ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है तो जो सेकेंडरी वेव फ्रंट हैं, ये जो सर्किल्स हैं वो क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहे हैं। तो इन पे एक कॉमन जो टेंजेंट होगा, जो इन तीनों पे टेंजेंट हो, वो कैसे आएगा, मैं ब्लू से बनाता हूँ। वो ये आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये दिस विल बी सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये जो F2 है वो क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। मैं आपसे बता दूं, देखो वेव चल रही है प्लस एक्स में, तो आपने जो सेकेंडरी ये वेवलेट्स बनाया, इन वेवलेट्स पे आप पीछे की तरफ भी कॉमन टेंजेंट खींच सकते थे, आगे की तरफ भी। आपको आगे की तरफ हमेशा खींचना है। जो वेव मतलब जिधर वेव चले उस तरफ आपको एक सर्किल, मतलब एक कॉमन टेंजेंट खींचेंगे, दैट विल बी सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो इससे आप इस डायग्राम को आप बना लीजिए, ठीक है। इसे मिटाते हैं। अब ये देख लेते हैं बेटा ना कि शेप ऑफ वेव फ्रंट्स कैसा होता है। हेडिंग डालता हूँ, शेप ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है। शेप ऑफ वेव फ्रंट्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट सोर्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट सोर्स, मतलब लाइट का पॉइंट सोर्स हो तो इसके लिए वेव फ्रंट कैसा होगा। तो ये याद रख लो, अगर कोई पॉइंट सोर्स है ऐसे, तो इससे जो लाइट निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो जो वेव फ्रंट होगा वो इन वेव्स के, मतलब ये जो रेज बनाई हैं इन पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये ऐसे होगा, हर पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगा, यानी रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ठीक है। या आप ऐसे ही बना सकते थे, तो ये दो वेव फ्रंट बना दिए हमने, ठीक है। तो आप कह सकते थे अच्छा वेव ट्रैवल कैसे कर रही है, वेव इधर जा रही है, तो ये दोनों बना दिए, क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। फिर आपके लिए आता है लाइन सोर्स। लाइन सोर्स समझने के लिए जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट क्या होता है, एक लाइन सोर्स होता है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट के लिए अगर हम बताएं, हमने कहा लाइट ऐसे है, ठीक है। तो इसके लिए जो लाइट निकलेगी वो कैसे, जैसे आप समझिएगा, मैंने कहा ये ट्यूबलाइट है, तो लाइट
परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में निकलेगी, हर डायरेक्शन में। तो आप खुद सोचो, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, मतलब ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, लाइन, मतलब आप समझ पा रहे होंगे। तो सिलेंड्रिकल हम वो लगभग ऐसे ही दिखा सकते हैं, ठीक है। अब 2D में तो ऐसे दिखा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका जो वेव फ्रंट होगा वो ब्लू से मैं बनाता हूँ, वो सर्कुलर होगा, मतलब सिलेंड्रिकल होगा, सॉरी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। ये ऐसा होगा, जो वेव मतलब रेज होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया और ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए बेटा। मैं मिटाता हूँ इसे। तो हमने पॉइंट सोर्स के लिए देख लिया, लाइन सोर्स के लिए भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म सोर्स। अब यूनिफॉर्म सोर्स की बात करें पहले। तीसरा हम देखते हैं यूनिफॉर्म सोर्स। यूनिफॉर्म सोर्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे जब बहुत दूर से लाइट आ रही हो, जैसे या कह लो आपने देखा होगा मे बी आजकल जो फ्लैट एलईडीज आती हैं इस तरह की, तो एलईडीज टाइप, मतलब उसके लिए जो लाइट है वो ऐसे होगी, ये यूनिफॉर्म लाइट आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसे आता है, ऐसे, ये दिस इज प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लीजिए, यूनिफॉर्म सोर्स के लिए हो गया। फिर देखिए फिर क्या होता है ना, जैसे हमने कहा, मान लीजिए फिर वेव फ्रंट के बारे में ऐसे पूछता है, जैसे मान लीजिए किसी प्रिज्म से कोई लाइट पास कर रही है तो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, किसी लेंस से पास कर रही है तो कैसा हो जाएगा, तो उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे शेप ऑफ wave front after passing through के बाद अब पहला पॉइंट, पासिंग थ्रू ए प्रिज्म से कोई वेव फ्रंट, मतलब लोगों लाइट पास कर रही हो और जो पास करेगी वो प्लेनर वेव फ्रंट ही लेंगे, ठीक है। हमने कहा ये प्रिज्म है, ठीक है। इससे मान लीजिए, अब ध्यान देना, लाइट अगर ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है, ये ऐसे चली जाती है, एंगल पे भी जा सकती है, वो हम सीधे बना दिए। तो जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसा होगा, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो दिस इज इंसिडेंट, तो ये क्या होगा, कैसा होगा, प्लेनर, जो प्लेनर वेव फ्रंट होगा, कौन सा, आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ। प्रिज्म के लिए हो गया। प्रिज्म के बाद हम देख लेते हैं
कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए कैसा हो जाता है, देखो कॉनकेव मिरर ऐसा होता है बेटा। तो देखो रेज अगर ऐसे आ रही हैं, वो पास ऐसे करती हैं, ऐसे आ रही हैं, वो पास ऐसे करती हैं, ठीक है। तो जो वेव फ्रंट होगा, देखो पहली चीज़ मैं बता दूँ, दिस इज़ व्हाट इंसिडेंट वेव फ्रंट। हम इसे चाहें तो प्लेनर पूरा प्रॉपर ऐसे बना दो, ऐसे बना दो प्लेनर, ठीक है। तो जो आपको क्या करना है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट पे वेव फ्रंट बनाना है। वेव फ्रंट कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर, यानी आप ध्यान दीजिए वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर। तो ये जो वेव फ्रंट है वो कैसा हो जाएगा, ये इसे बोलते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल तो है, और ध्यान दो रेज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो इसे कन्वर्जिव, स्फेरिकल कन्वर्जिव वेव फ्रंट। एक चीज़ याद रखना, कई बार कन्वर्जिव वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है, सिर्फ स्फेरिकल वेव फ्रंट मिला है, लिखा हुआ मिलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कई जगह पे ऐसा मिल सकता है स्फेरिकल कन्वर्जिव की कन्वर्ज करेंगे रेज, इसलिए ये हो गया किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ। फिर हम बात करें, कॉनकेव मिरर हो गया, अब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर, अब देखिए ध्यान से, ऐसा होता है, ठीक है, रेज ऐसे आती हैं और ऐसे चली जाती हैं, ऐसे चली जाती हैं, ठीक है। ये इसका फोकस होगा मतलब। तो हम बात करें कि जो वेव फ्रंट होगा वो इस पे और इस पे परपेंडिकुलर ऐसा होगा, स्फेरिकल ही होगा। तो ये वेव फ्रंट जो होगा वो कैसा, अच्छा जो इंसिडेंट वाली वेव फ्रंट है वो भी देख लो, वो तो प्लेनर ही हो गई। ये कैसा होगा, स्फेरिकल तो होगा, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल। और ये देखो डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए डाइवर्जिव। स्फेरिकल डाइवर्जिव वेव फ्रंट, ठीक है बेटा, दिस इज स्फेरिकल डाइवर्जिव वेव फ्रंट। इसे बना लीजिए कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, ठीक है। मिटाता हूँ। फिर चौथा हम बोल रहे, देखो रिफ्लेक्शन हो गया, फिर हम बात करें रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन में आ जाते हैं। पहला आ गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करने पे कैसा हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बेटा, रेज ऐसे आ रही हैं, ठीक है, आपको पता होगा ऐसे पास कर जाती हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए वेव फ्रंट, इनके परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसा आ जाता है। फिर से वहीं इंसिडेंट वाली वेव फ्रंट जो होगी वो ऐसे हो जाएगी प्लेनर। ये कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल तो है, और ये कैसा दिख रहा है, कन्वर्जिव, ये कन्वर्ज कर रहा है, तो स्फेरिकल कन्वर्जिव वेव फ्रंट। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, मिटाता हूँ मैं।
फिर हम बात करें कॉनकेव लेंस बेटा, ठीक है। कॉनकेव लेंस में कैसा होता है, देखो कॉनकेव लेंस ऐसा आ जाता है, रेज ऐसे पास कराओ, डाइवर्ज होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा फिर से ऐसे ही होगा। इसके लिए देखें तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्फेरिकल होगा और कैसे डाइवर्ज हो रहा है, तो स्फेरिकल डाइवर्जिव वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लीजिए। मिटाता हूँ मैं। तो देखो बेटा, हमने इसमें वेव फ्रंट के बारे में पढ़ लिया, वेव फ्रंट बनता कैसे पढ़ लिया, किसी लेंस, प्रिज्म, मिरर से पास करने के बाद वेव फ्रंट्स कैसे हो जाती हैं वो भी हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लो तुम लोग, मतलब मे भी कन्फ्यूज मत होना। जैसे छठवां कह लो प्लेन मिरर, किसी प्लेन मिरर से भी मतलब पता चला सर वो तो आपने बताया नहीं था, नहीं तो वो ना हो आपको, प्लेन मिरर है, जैसे मैंने कहा ये प्लेन मिरर, ठीक है बेटा। अब मान लो मैंने कहा रेज ऐसे आ रही है, ये आ रही है, टकराने के बाद ऐसे जाएगी, रेज ऐसे आ रही है, टकराने के बाद ऐसे जाएगी, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या हो गया बेटा, वो ये हो गया प्लेनर, और जो रिफ्लेक्टेड होगा वेव फ्रंट वो भी ऐसे ही होगा। तो दिस इज व्हाट, प्लेनर, यानी कि किसी प्लेन मिरर से जब पास करेगा तो वो प्लेनर ही रहेगा। तो ये भी बता दिया, मतलब ये चीज़ थी लेकिन फिर भी जान लो, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं। तो देखो हमने सारे मिरर्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस के थ्रू पास करने के बाद प्रिज्म कैसा, वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा वो हमने बना लिया, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।